मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इस बीच बीते दिन सोमवार को भी प्रशासन की तरफ से अवैध कब्जों और बिना मान्यता के चल रहे मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। प्रशासन की इस विशेष मुहिम के तहत श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बलरामपुर जिले में सार्वजनिक जमीन पर गैरकानूनी तरीके से बने ईदगाह, मजार और मदरसों पर बुलडोजर चलाया गया। मैं आपका कहाँ के रहने वाले हैं और हाल के दिनों में क्या लग रहा है आपको, बॉर्डर पे यहाँ पे क्या भारतीय सीमा पे मुस्लिम आबादी बढ़ी है? हाँ बढ़ी है। हमारा नाम धर्मेंद्र यादव है और हम ग्राम बाबू पैसिया के निवासी हैं। आबादी तो बढ़ी है नेपाल की, और हिंदू मुस्लिम सब हैं, आए हैं यहाँ ज़मीन खरीद कर अपना मकान बना कर रह रहे हैं। अच्छा, जो सीमावर्ती गांव है तो पहले आबादी थी मुस्लिम की कि आपके जवान? पहले ग्राम बैरिया बाज़ार है, वहाँ पर थी आबादी, हमारे पैसिया बाबू में नहीं। आपका कहाँ रहते हैं और आपके समय में जब आप यंग थे तो उस समय मुस्लिम आबादी कितनी थी, अभी क्या स्थिति है? देखिए, मेरा नाम घनश्याम दास है, मैं रहने वाला कौलही गाँव हूँ। आज तो हमारी उम्र करीब 65-66 हो गई है। इसके पहले जो मैं होश संभाला आबादी बहुत कम थी, हिंदू मुस्लिम सबकी। आज तो बहुत काफ़ी हो गई है, ये समझे 1.5 के बजाय क्या 2.25 गुना हो गई है। कहाँ से आए ये मुस्लिम आबादी, कहाँ से बढ़ी है? जो आबादी अक्सर करके बढ़ी है यहाँ इस बैरिया गांव में, वो तो अक्सर करके नेपाल के हैं कि, और आसपास जो पड़ी है तो इंडिया के भी हैं, नेपाल के भी हैं, आसपास वाले गांव में। किस गांव के प्रधान है और किस तरह का संबंध है भारत नेपाल का? हमारा नाम संजीव चौधरी है, प्रतिनिधि हैं ग्राम पैसिया बाबू का प्रधान। उसके बाद रोटी बेटी का जो यह है भारत और नेपाल का, यहाँ कभी लोग उधर जाते हैं खाने पीने के लिए, उधर कभी लोग इधर आते हैं। यहाँ कभी शादी उधर होता है, उधर कभी शादी इधर होता है। अच्छा, पहले की तुलना में यहाँ सीमावर्ती क्षेत्र में मुस्लिम आबादी बढ़ी है? हाँ, कुछ जनसंख्या बढ़ी हुई है। अच्छा, कहाँ के लोग हैं ये लोग? ये सब कुछ नेपाल के हैं। कहाँ रहते हैं और हाल के दिनों में क्या लगता है मुस्लिम आबादी आपके गाँव में बढ़ी है? जी सर, मेरा नाम संतोष मोदनलाल है, मैं बैरिया बाजार का निवासी हूँ। नेपाल से सटे मेरा गांव है। मेरा जन्म यहीं से है, और जब मेरा जन्म हुआ था, मैं इससे पहले आबादी यहाँ बहुत कम था, लेकिन आज के तुलना में यहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। और मैं चाहता हूँ कि इन पर जांच किया जाए और कार्रवाई किया जाए कि ये लोग कहाँ से आए हैं। ये लोग कहाँ से आए हैं? ये लोग घर बनवा के भी रह रहे हैं? हाँ, घर बनवा के रह रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश के पड़ने वाले 7 जिले जो भारत नेपाल के 571 किलोमीटर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जोड़ते हैं, ये वो 7 जिले हैं जो काफ़ी संवेदनशील जनपद हैं, जो नेपाल बॉर्डर के एंड पड़ते हैं। अगर इन जिलों का जिक्र करें तो राजगंज, बहराइच, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी शामिल हैं, जो नेपाल बॉर्डर के पास पड़ते हैं। इन जिलों में लगातार वक्फ बोर्ड कानून पास होने के बाद से योगी सरकार के निर्देश पर अवैध निर्माण पर लगातार धार्मिक स्थलों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई, वहीं सील की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में खुफिया एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सौंपी है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह एक खतरे की घंटी के समान दिख रहा है। जिक्र करें तो महाराजगंज अगर हम उत्तर प्रदेश की जिक्र करें, उत्तर प्रदेश की भारत नेपाल सीमा के पास मदरसों और मुस्लिम आबादी में वृद्धि हुई है। कुछ जिलों में पिछले 10 सालों में मुस्लिम आबादी 30% से बढ़कर 50% बढ़ी है और मदरसों की संख्या बढ़ी है। मदरसों की संख्या वृद्धि के कुछ जिलों में संख्या में 2018 से लेकर 2022 के बीच उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। उदाहरण मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2018 से में 1348 मस्जिद और मदरसे थे, जो 2022 बढ़कर 1688 हो गए, और अनुमान है कि अभी भी यह 1800 के ऊपर हो गए हैं। मुस्लिम आबादी में वृद्धि की बात करें तो सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी में भी वृद्धि हुई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 303 गाँव में पिछले 10 सालों में मुस्लिम आबादी 30% से बढ़कर 50 बढ़ी है। विशेष रूप से सीमावर्ती जनपदों में नेपाल की सीमा से लगे 5 जिलों में 1000 से अधिक गांव हैं, जिनमें 116 गांव में मुस्लिम आबादी 4% हो चुकी है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज।